सबसे पहले देखिए संसाधन, यानी हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तु देख रहे हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, यानी जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है वह क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। जैसे ये पेन है, ये देख रहे हैं पेन है, यानी ये जो पेन है यानी ये जो है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है कि नहीं, लिखने में आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मेरे लिए क्या हो गया? संसाधन। और महात्मा गांधी जी ने बोले थे हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन पेट भरने के लिए है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ये महात्मा गांधी जी का कथन है, जो हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, लेकिन पेट भरने के लिए है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। और यह कथन किसका था? तो महात्मा गांधी का था। हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। यानी आप लोग के लिए, यानी पिछले क्लास में लेके आए थे आप लोग के लिए हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री का चैप्टर 1 का, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का PYQ क्वेश्चन के रूप में लेके आए थे। आए आप लोग के लिए फिर से लेके आए हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 का, यानी चैप्टर 1 का नाम है संसाधन एवं विकास का PYQ क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाए थे, उसमें आप लोग को PYQ क्वेश्चन करवाए थे, उसी तरह आज आप लोग के लिए ज्योग्राफी का, यानी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का लेके आए हैं PYQ क्वेश्चन। तो चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। सबसे पहले अपना लोग समझेंगे संसाधन क्या होता है, यानी संसाधन पहले समझेंगे, पता चलेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग को पढ़ा देंगे। और संसाधन पता नहीं है क्या है संसाधन, इसलिए आप लोग को सबसे पहले संसाधन बताएंगे। उसके बाद बारी बारी से, यानी आप लोग के लिए आज टोटल 50 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, यानी 50 क्वेश्चन आप लोग PYQ के। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आप लोग इसको आप लोग भी पढ़िए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि यह बहुत बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपना भी पढ़िए और दोस्तों के लिए क्या करना है, इसको शेयर करना है, यानी कि आपके साथ साथ दोस्त भी इसका लाभ उठाए। चलिए आप लोग को सबसे पहले बताते हैं संसाधन क्या होता है, यानी चैप्टर का नाम क्या है। पहले चैप्टर का नाम दिया नहीं, संसाधन एवं विकास। अब समझिए संसाधन होता क्या है, यानी हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव बता देंगे, पता रहेगा संसाधन क्या होता है, पते रहे। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, संसाधन क्या होता है। संसाधन, सबसे पहले देखिए संसाधन, यानी हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तु देख रहे हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, यानी जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है वह क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। जैसे ये पेन है, ये देख रहे हैं पेन है, यानी ये जो पेन है यानी ये जो है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है कि नहीं, लिखने में आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मेरे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। यानी ये देखिए बोतल है, यानी बोतल कौन चीज में हम लोग उपयोग करते हैं? पानी पीने में। तो ये बोतल क्या लोगे हम, मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है, यानी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है कि नहीं करता, वही क्या हो जाएगा? संसाधन। आप लोग के लिए कॉपी किताब, यानी आप लोग के लिए कॉपी किताब महत्वपूर्ण है कि नहीं है, यानी वह आपको लिखने में सहायता करता है कि नहीं, पढ़ने में सहायता करता है कि नहीं, जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है वह क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। अब समझ गए संसाधन की नहीं समझे? चलिए अगला आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन लो अयस्क है। यानी पहले क्वेश्चन समझिएगा अच्छा से, तभी आप लोग आंसर दे पाइएगा, और क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो आंसर नहीं दे पाइएगा। सबसे पहले समझना क्या, क्वेश्चन अगर समझ गए तो आंसर अपने आप हो जाएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन लो अयस्क है। ऑप्शन है A फॉर आंकड़ा यानी नवीकरणीय, बी में है जैविक, और सी में परवाह, उसके बाद डी में है गैर नवीकरणीय। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए डी, यानी क्या हो जाएगा? गैर नवीकरणीय, यानी लो अयस्क। लो अयस्क कौन सी संसाधन, यानी ये जो है नवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत, और नवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत में आता है वह है गैर नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ये यहाँ देखिए इमेज लगाए हुए हैं लो अयस्क का, यानी यहाँ देखिए इमेज लो अयस्क, यही है लो अयस्क। अब देखिए सबसे पहले नवीकरणीय, तो नवीकरणीय वैसे संसाधन जिनका उपयोग करते हैं और उसका पुनः प्राप्त हो जाए, उसी को हम लोग कौन सी संसाधन कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। कौन सी संसाधन कहते हैं? नवीकरणीय। चलिए आप के लिए यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से आप लोग पढ़िए। निम्नलिखित में से किस राज्य में अतिचारण भूमि क्षरण के लिए जिम्मेदार है। यानी ऑप्शन नंबर ए है झारखंड और उड़ीसा, बी में है मध्य प्रदेश और राजस्थान, सी में है पंजाब,
और हरियाणा, और डी में केरल और तमिलनाडु। यानी आप लोग के लिए ऑप्शन है, यानी 4 ऑप्शन है, यानी बोर्ड एग्जाम इसी तरह 4 ऑप्शन आएंगे और इसमें आपको सही जो है उसको टिक करना है। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित अतिचारण भूमि क्षरण के लिए जिम्मेदार है, इसमें क्या हो जाएगा आप लोग बताइए तो। यानी इसमें क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ज्वारीय ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत रखा जा सकता है। यानी ये जो ज्वारीय ऊर्जा, यहाँ पे देखिए आप लोग इमेज बताएं, ये देखिए यही है ज्वारीय ऊर्जा। यानी ये ज्वारीय ऊर्जा जो इसको कौन सी संसाधन के अंतर्गत रख, आपको ये पता होना चाहिए ज्वारीय ऊर्जा को एक बार समाप्त करने के बाद क्या होता है, पुनः प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, यानी ज्वारीय ऊर्जा एक बार हम लोग समाप्त करते हैं तो वह क्या होता है, पुनः प्राप्त हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी ज्वारीय ऊर्जा जो है क्या हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा को निम्नलिखित किस प्रकार के संसाधन अंतर्गत रखा, आप लोग बताइए तो इसका क्या होना चाहिए। यानी 4 का क्या हो जाएगा, यानी इसको यदि एक बार हम खत्म कर जाएंगे तो वह क्या होता है, पुनः प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, पुनः प्रतियोग। यानी ज्वारीय ऊर्जा खत्म करने के बाद क्या होता है, पुनः प्राप्त हो जाता है। यानी ये आएगा, ये जो आएगा नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। कौन चीज संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा, नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत। समझे कि नहीं समझे आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। यानी नवीकरणीय संसाधन आप लोग को बताएं तो वैसे संसाधन जिसका उपयोग करने पर पुनः प्राप्त हो जाता है उसी को हम लोग कौन सी संसाधन बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन कर रहा है, जो निम्नलिखित कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा और डी जीवाश्म ईंधन। बताइए तो। यानी ये जो है नवीकरण वैसे संसाधन जो पुनः प्राप्त हो जाता है, यानी जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं पुनः प्राप्त हो जाता है। यानी कोयला को एक बार जलाने के बाद पुनः प्राप्त नहीं होता है। पेट्रोलियम को, अब देखिए पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम को हम लोग जलाने के बाद पूरा प्राप्त होता है, नहीं होता है। लेकिन सौर ऊर्जा के एक बार हम लोग उपयोग करने के बाद क्या होता है, पुनः प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ आप लोग के लिए इमेज लेके यही है, देखिए यही है सौर ऊर्जा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनर्चक्रण योग नहीं है। यानी इसको हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद पुनः इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी एक बार जैसे हम लोग उपयोग किए उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, वही कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनर्चक्रण योग नहीं है। यानी कोयला, लोहा अयस्क, तांबा, सोना। यानी ये तीनों को तो हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, लोहा अयस्क को भी करते हैं, तांबा को भी करते हैं और डी सोना को भी। लेकिन कोयला को हम लोग एक बार जलाने के बाद दोबारा नहीं जला सकते, यानी इसका पुनर्चक्रण नहीं होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी उत्पत्ति के आधार पर आप लोग को बताए थे 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में, एक जैविक और एक अजैविक। यानी जैविक का अर्थ बताते, जैविक यानी जैव संसाधन के अंदर जितने भी सजीव जीव जंतु है वह उसके अंतर्गत आता है। अजैविक में जितने भी निर्जीव वस्तु है कौन सी में आता है, अजैविक में। इसलिए यहाँ पे ध्यान, संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में, 2, जैविक और अजैविक। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जैविक और अजैविक। और जैविक इसका भी अर्थ बताइए। जैविक का अर्थ इसमें जितने सजीव जीव जंतु देखते हैं वह कौन सी संसाधन के अंदर आएगा, जैविक संसाधन। और जितने भी निर्जीव वस्तु है कौन सी संसाधन के अंतर्गत आएगा, अजैविक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है। यानी पंजाब में जो भूमि क्षरण होता है उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है।
यानी इसका जो हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा अति सिंचाई। क्या होता है, यानी अति सिंचाई कारण वहां क्या होती है, भूमि क्षरण अधिक होती है। यानी ये पंजाब जो है, पंजाब में कौन चीज, अति सिंचाई कारण क्या होती है, भूमि क्षरण अधिक होती है। अधिक जलोढ़ मिट्टी में शामिल है, यानी जलोढ़ मिट्टी ये किधर पाई, यानी ये जो जलोढ़ मिट्टी है भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, भारत के उत्तरी मैदान में क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी अपना लोग किस भाग में है, भारत के उत्तरी मैदानों भाग में है। और ये जो है नदियों द्वारा बहा के लाई जाती है मिट्टी। और इसमें कहता है जलोढ़ मिट्टी में शामिल है रेत, गाद, चिकनी मिट्टी, उपयुक्त सभी। यानी ऑप्शन नंबर ए रेत भी शामिल है जलोढ़ मिट्टी में, गाद भी शामिल है और चिकनी मिट्टी भी शामिल है। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी सही। यानी कि इसमें तीनों क्या है, जलोढ़ मिट्टी में तीनों शामिल है। देखिए यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का आप लोग के लिए इमेज लेके आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। आप लोग ये समझिए सीढ़ीनुमा खेती किया कहाँ जाता है, आप पे कौन सी जगह, यानी जहां पे पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पहाड़ अधिक मात्रा में होता है वहां पे कौन सी खेती की जाती है, सीढ़ीनुमा खेती जाती है। पहाड़ों के क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी खेती की जाती है, सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। वही कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। पंजाब में, ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी उत्तर प्रदेश के मैदान, सी हरियाणा और डी उत्तराखंड। बताइए तो आप लोग, यानी ये इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये डी सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में अधिक मात्रा में क्या होती है, पर्वत पठार पाया जाता है कि नहीं। और यहाँ पे जो उत्तराखंड में क्या होती है, सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। कौन सी खेती की जाती है, सीढ़ीनुमा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए। अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन समुदाय के स्वामित्व में नहीं है। यानी इसका क्वेश्चन का यह तात्पर्य है जो वैसे संसाधन जो समूह के लिए बोध नहीं करता, किसी एक व्यक्ति के, यानी किसी एक व्यक्ति के लिए बोध करता है, यानी समूह के लिए। वही कह रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन समुदाय के स्वामित्व में नहीं है। चारागाह, यानी चारागाह का अर्थ तो समझवे करते हैं, जहां हम लोग गाय भैंस चराते हैं उसको क्या बोलेंगे, चारागाह। कब्रिस्तान, जहां पे मृत व्यक्तियों को दफनाता है उसको क्या बोलेंगे, कब्रिस्तान। अब है गांव के तालाब, यानी गांव के तालाब है, गांव के तालाब में एक आदमी कोई भैंस धोता है, अगर निजी रहता है तब तो कोई, अगर यदि सामूहिक रहता है तो वहां पे क्या होती है, सब इस तालाब का उपयोग करता है। लेकिन निजी स्वामित्व वाला घर, यानी कि आपका घर है उसमें हम जाके रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। यानी निजी स्वामित्व वाला जो घर है वह क्या होता है, पर्सनल व्यक्ति के लिए होता है। क्या होता है, पर्सनल। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए आप लोग के लिए इमेज, यानी ये जो पर्सनल व्यक्ति का घर लेके आए हैं। आप लोग के लिए ऑप्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। यानी पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा तभी आंसर दे पाए। अगर क्वेश्चन नहीं समझे तो आंसर सही करते हुए भी गलत कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यानी जम्मू और कश्मीर, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी झारखंड। बताइए तो इसमें कौन सा आंसर होगा। बारह का क्या हो जाएगा, यानी गुजरात में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली। यहाँ पे देखिए इमेज में यही है काली मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है। समझे कि नहीं समझे, यानी ये आप लोग के लिए इमेज लेके आए। ये देखिए ये काली मिट्टी है और इसका ऑप्शन जो ये कहाँ पाया जाता है, ये जो काली मिट्टी है गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए। अगला क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन भूमि क्षरण की जांच नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन से भूमि क्षरण की जांच नहीं करता है। ए नंबर का ऑप्शन है अतिचारण पर नियंत्रण, और बी है आश्रय बेल्ट बनाना, और सी में है वनों की कटाई, और डी में है वनीकरण। बताइए तो इसमें क्या हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखते हैं आप लोग तो इमेज देख के भी आंसर बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बताइए तो। इमेज में आप लोग के लिए स्पष्ट है क्या हो जाएगा इसका, यानी वनों की कटाई। क्या हो जाएगा, वनों की कटाई। यानी वनों की कटाई से क्या होती है, भूमि क्षरण की जांच नहीं करता है। अब क्वेश्चन नंबर यानी 14 है, जो जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो परिणाम स्वरूप होते हैं। यानी जब बहता है पानी, यानी जब पानी का धारा बहता है तो उसमें क्या होती है,
अगर नदी से पानी वह विभिन्न धाराओं में बहता है, क्या होता है, विभिन्न धारा। और वह जो कहता है यहाँ पे कौन सी मिट्टी की बात कर रही है, तो चिकनी मिट्टी। और चिकनी मिट्टी को जो काटता है और जो नाला निकलता है, यानी चारों तरफ जो चैनल निकलता है, उस चैनल को हम लोग क्या कहते हैं, वही कहता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, अगर यदि नदियां निकलती हुआ जो जो कटाव करता है, यानी ये जो कटाव करता है, यानी भूमि का जो कटाव करता है, तो कैसे एक सीधी लाइन में करता नहीं करता, जिधर मन होता है उधर काटती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। क्या होगा, अवनालिका अपर्दन। क्या हो जाएगा, अवनालिका अपर्दन। समझे कि नहीं समझे आप लोग, क्या हो जाएगा, अवनालिका अपर्दन। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति। कौन चीज, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अंतर्गत होना चाहिए। यानी जब 1952 कौन चीज से तुलना कर रहा है, 1952 के अनुसार हमारी भूमि पर कितना प्रतिशत भाग वन होना चाहिए। यानी कितना प्रतिशत होना चाहिए आप लोग बताइए तो, यानी कितने, 33% होना चाहिए। कितने प्रतिशत होना चाहिए, 33। यानी 1952 के अनुसार अभी कितने, 33% भाग क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, कब्रिस्तान एक है, बताइए तो आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कब्रिस्तान एक है, ऑप्शन नंबर ए है समुदाय के स्वामित्व वाला संसाधन, बी राष्ट्रीय संसाधन, सी व्यक्तिगत संसाधन, डी अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यानी ये जो है कब्रिस्तान का अर्थ क्या होता है, जहाँ पे मृत व्यक्तियों क्या करता है, दफनाता है। जहाँ पे मृत व्यक्तियों क्या करता है, दफनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान में एक, मान के चलो एक आदमी को दफनाता है नहीं, यानी वह जो कब्रिस्तान है सब, उसमें जो भी मरता है एक गांव का, जैसे एक समाज का अगर मरता है, सभी को क्या करते हैं, उस कब्रिस्तान में जाके दफनाते हैं। इसलिए जो है क्या हो जाएगा इसका, समुदाय के स्वामित्व वाला संसाधन। यह कौन चीज को बोध करता है, समूह के लिए बोध करता है कि नहीं करता है, इसलिए कहते हैं इसको समुदाय के स्वामित्व वाला संसाधन। समझे कि नहीं समझे। अब है क्वेश्चन नंबर 17, जो निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक संसाधन। आप लोग को बताएं शुरू में, जैविक संसाधन में किसका बोध होगा, सजीव वस्तु का होगा कि नहीं होगा। यानी जैविक संसाधन में किसका बोध हो जाएगा, तो सजीव वस्तु का, और अजैविक में निर्जीव का। बताएं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में है भूमि है, बी जल है, और सी मानव है, डी चट्टान है। भूमि सजीव है नहीं है, उसके बाद जल सजीव है नहीं है, लेकिन मानव सजीव है कि नहीं है। आपको पता है जैविक संसाधन के अंदर कौन चीज आएगा, सजीव वस्तु, लेकिन मानव सजीव है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। और डी चट्टान, चट्टान निर्जीव है। तो यहाँ पे देखिए मनुष्य को लेके आए हैं, देखते हैं पोज दिया हुआ है मनुष्य, यानी ये सजीव है कि नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, मानव। अगला क्वेश्चन है आप लोग, पर्यावरण में वे सामग्रियाएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखती है, लेकिन मानव के पास उन तक पहुंचने के लिए उपयुक्त तकनीकी नहीं, उन्हें कहा जाता है। यानी आपके पास संसाधन उपलब्ध है, लेकिन उसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास दिमाग नहीं, यानी तकनीकी नहीं है। यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर ए है संभावित संसाधन, बी स्टॉक, सी विकसित संसाधन, और डी भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध, हमारे पर्यावरण वो वस्तु उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास तकनीकी नहीं जो हम उपयोग में ला सकते, लाए। 18 क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर स्टॉक। क्या हो जाएगा, स्टॉक। अब है क्वेश्चन नंबर 19, जो लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किसके उगने के लिए बहुत उपयोगी है। यानी लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल अधिक मात्रा में उग सकता है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें है चावल और गेहूं, बी में चाय कॉफी और काजू, सी में दालें गन्ना और राल, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी आप लोग को बताए थे लेटेराइट मिट्टी में क्या उगता है, यानी ये चाय कॉफी और काजू, यानी ये चाय कॉफी काजू होता है, ये लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है, अधिक मात्रा में उगता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कितना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इस कान से सुने और इस कान से निकालना नहीं है।
जैसे आप लोग के लिए देखिए, जैसे ये चाय हो गया, आप लोग के लिए लेके चला आए, कॉफी हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, काजू। देख रहे हैं, यानी किसी को चाहिए तो बोलिए, मंगवाते हैं चाय, कॉफी, काजू। यानी ये कौन सी है, ये तीनों है, ये कौन सी मिट्टी में उगता है, लेटेराइट मृदा में। कौन सी मृदा में, लेटेराइट मृदा में। अब है क्वेश्चन नंबर 20, यानी 20 में भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र कितनी दूरी तक फैला है। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र कितनी दूरी तक फैला है। इसका ऑप्शन नंबर है जो 12 किलोमीटर, 12 समुद्री मील, 19.2 मील और 200 समुद्री मील। बताइए तो इसका क्या होना चाहिए, यानी 20 का क्या हो जाएगा, बी 12 समुद्री मील। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही, बी सही हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन 12 समुद्री मील क्या हो जाएगा, 12 समुद्री मील। समझे कि नहीं समझे आप लोग। अगर समझते हैं तो थम्स अप, और अगर नहीं समझते तो थम्स डाउन कमेंट में कीजिएगा। अब देखिए, भैंसिया आप ही लोग की तरह देख रहा है, भैंसिया आप ही लोग की तरह देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में जो निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का उदाहरण है। यानी आपको बताए थे जैविक संसाधन क्या है, यानी इस जैविक संसाधन में कौन से आएगा वस्तु, यानी सजीव वस्तु आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी इसका ऑप्शन देखिए, सबसे पहले ऑप्शन है जो चट्टान, ए नंबर, बी में लो अयस्क, यानी चट्टान सजीव थोड़ा है, ये तो निर्जीव है, और लो अयस्क ये भी निर्जीव है, सोना ये भी निर्जीव है, और डी में पशु, क्या है, पशु क्या सजीव, इसलिए क्या हो जाएगा, जैविक संसाधन। होगा कि नहीं होगा। अगर पशु देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं पशु को, नहीं देख रहे हैं, भैंसिया है ही। और एक क्वेश्चन नंबर 20 है, 22 है, जो हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त और किसी के लालच के लिए नहीं, यह कथन निम्नलिखित में से कौन दिए थे। यानी आप लोग फोटो देख के बता सकते कौन दिए थे। किसका फोटो है ये, महात्मा गांधी का। किसका फोटो है, यानी किसका इमेज है ये, महात्मा गांधी। इसलिए ये जो कथन दिया था, ये कौन दिया था, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी ने बोले थे, हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन पेट भरने के लिए है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। समझे कि नहीं समझे। ये महात्मा गांधी जी का कथन है, जो हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, लेकिन पेट भरने के लिए है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। और यह कथन किसका था, तो महात्मा गांधी का था। अब क्वेश्चन नंबर 23, जो क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से देखिए, जिन संसाधनों के निर्माण में, क्या क्वेश्चन नंबर, जिन संसाधनों के निर्माण में लंबा भूवैज्ञानिक समय लगता है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है नवीकरणीय संसाधन, बी रिजर्व, और सी सामुदायिक संसाधन, डी गैर नवीकरणीय संसाधन। यानी इसका क्या हो जाएगा, यानी ये जो है, यानी ये जो भूवैज्ञानिक समझो, ये नवीकरणीय संसाधन, लेकिन नवीकरणीय में क्या है, गैर नवीकरणीय संसाधन है। क्या है, गैर नवीकरणीय संसाधन। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। यानी अब है, काली मिट्टी किसकी कमी होती है। यानी काली मिट्टी जो है, ये काली मिट्टी में कौन चीज की कमी होती है, यानी काली मिट्टी आप लोग को पता है, और काली मिट्टी में किसकी कमी होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कैल्शियम कार्बोनेट, बी मैग्नीशियम, सी पोटास, और डी फॉस्फेरिक तत्व। आप लोग बताइए काली मिट्टी में किसकी कमी होती है, यानी फॉस्फोरिक तत्व की। यानी काली मिट्टी जो है, यानी ये काली मिट्टी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे इमेज में देखिए काली मिट्टी कैसी होती है। और ये काली मिट्टी में कौन चीज की कमी होती है, फॉस्फेरिक तत्व की। कौन चीज की कमी होती है, फॉस्फेरिक तत्व की। समझे कि नहीं समझे आप लोग। यानी काली मिट्टी में किसकी कमी होती है, फॉस्फेरिक तत्व की। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, यानी क्वेश्चन नंबर कितना है, 25 है। हमारे देश में कुल निम्नलिखित भूमि है 133 मिली हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए में है 133 मिली हेक्टेयर, और बी में 130 मिली वर्ग किलोमीटर, और सी में 140 मिली हेक्टेयर, और डी में 130 मिली हेक्टेयर। आप लोग बताइए तो इसका ऑप्शन क्या, यानी इसका जो आंसर होगा वह क्या होना चाहिए।
यानी ये जो हो जाएगा 25 का डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 का डी नंबर, यानी 25 का डी नंबर क्या हो जाएगा? 130 मिली हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? 130 मिली हेक्टेयर। यानी पढ़ने में आप लोग को यानी इंजॉय के साथ पढ़ना है, समझे कि नहीं समझे? अगला क्वेश्चन है, यानी कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है, यानी कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है, यानी भूमि और भूमि में जो पर्वतों का हिस्सा, यानी पर्वतों का हिस्सा अभी वर्तमान में कितना है? यानी 26 का, यानी कितने है? 30%। यानी ऑप्शन नंबर ए में 30%, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यानी अभी जो भूमि का टोटल कितना 30% बाद क्या है? पर्वत। यानी यहाँ पहाड़ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हिमालय पर्वत देख रहे हैं आप लोग? अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में स्व वायु संचार की क्षमता होती है? यानी उसमें क्या होती है? वायु की क्षमता पाई जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए है जलोढ़, बी लाल मिट्टी, उसके बाद सी काली मिट्टी, डी पर्वतीय मिट्टी। आप लोग बताइए तो, यानी इस 4 ऑप्शन में से किस में वायु अधिक, यानी इसमें वायु क्षमता होती है, यानी वायु क्षमता इसमें होती है कि इसमें कौन सी मिट्टी में वायु क्षमता होती है? और ये जो है यानी काली मिट्टी, यानी आप लोग को बताए थे काली मिट्टी में क्या होती है? वायु की संचार की क्षमता अधिक होती है। कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में। यानी कौन सी मिट्टी? तो काली। आप लोग याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक संसाधन नहीं है? यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन गलत कहाँ करते हैं, यहाँ पे ये नहीं पढ़ते हैं, समझे कि नहीं समझे? यानी पता पढ़ते हैं क्या आए उधर से क्वेश्चन आया, पढ़ते हैं निम्नलिखित में कौन सा जैविक संसाधन है, और यहाँ पे नहीं जो छूट जाता है, इसलिए हम लोग का इजी से इजी क्वेश्चन क्या होता है? गलत हो जाता है। यानी ये नहीं पे ध्यान देना है। जो निम्नलिखित में से कौन सी जैविक संसाधन नहीं है, यहाँ पे कौन चीज का बात कर रहा? नहीं, लेकिन है तो है रहता तो यहाँ पे क्या होता है? यानी ये जो है वनस्पति और जीव ये भी हो जाता, और मत्स्य और पालन ये भी हो जाता, और डी में पशुधन ये भी। लेकिन यहाँ पे नहीं का बात कर रहा है ना, कौन सी का बात कर रहा है? नहीं का। तो नहीं में क्या, यानी ये चट्टान है, यानी ये चट्टान सजीव है? नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग चट्टान का इमेज है कि नहीं है? यहाँ पे देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29। तो निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? ए स्ट्रिप क्रॉपिंग, बी ट्रेस खेती, सी शेल्टर बेल्ट, और डी भूजल का अधिक दोहन। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, डी आपके सामने, आप लोग बताइए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? यानी भूजल का अधिक दोहन, यानी आप लोग भूमि जल का अधिक दोहन कीजिएगा तो यह क्या होता है? मृदा संरक्षण का उपाय नहीं, यानी भूजल का अधिक दोहन नहीं करना है। समझे कि नहीं समझे? अब क्वेश्चन नंबर आप लोग के लिए 30 यानी 30। कितने क्वेश्चन नंबर है? 30। यानी आप लोग के लिए अभी तक में आपको 29 क्वेश्चन करवा चुके हैं, और ये क्वेश्चन मामूली क्वेश्चन यानी ये VVI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझे कि नहीं समझे? और ये इसको अगर अपना आप लोग भी पढ़िए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत हो सकता है आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इसका क्या हो उठा सके, फायदा उठा सके। पंजाब क्वेश्चन नंबर, यानी सबसे पहले इधर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? यानी पंजाब है, यानी पंजाब क्या है? एक राज्य है कि नहीं है? हरियाणा एक राज्य है ना, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए खनन, बी अत्यधिक सिंचाई, सी वनों की कटाई, डी अत्यधिक चराई। बताइए तो आप लोग। यानी क्या हो जाएगा? वहां पे अत्यधिक सिंचाई कारण क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे यानी ये पाइप के द्वारा क्या हो रही है? पानी निकल रही है, यहाँ क्या होती है? अधिक सिंचाई होती है। कौन सी होती है? अधिक सिंचाई कारण। ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? अब है आप लोग के लिए क्वेश्चन 31, जो कौन सा ठंडा रेगिस्तान देश के काफी हिस्सों से अपेक्षाकृत अलग है? यानी रेगिस्तान होता है एक गर्म
रेगिस्तान होता है, एक ठंडा रेगिस्तान। यहाँ पे ठंडा रेगिस्तान का बात कर रहा है, कौन सी रेगिस्तान का? ठंडा। यहाँ पे कहता है कौन सा ठंडा रेगिस्तान के लिए बाकी रियासतों अपेक्षाकृत अलग है। यहाँ देखते हैं यही ठंडा रेगिस्तान है। और ये जो है यानी ऑप्शन में लेह, कारगिल, लद्दाख और डी द्रास, यानी इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए कितना? 32 यानी 32। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? आपको बताए हैं जो नहीं पे ध्यान दीजिए। कौन चीज पे? नहीं पे। ये नहीं, ये नहीं है क्वेश्चन को हम लोग को गलत करते हैं। इजी को इजी क्वेश्चन जो होता है ये नहीं, आप लोग इस फास्ट में क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं छूट जाता है, इसलिए हम लोग का क्या होता है? आंसर गलत हो जाता है। इसलिए निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? सौर ऊर्जा, यानी इसको उपयोग करने पर पुनः प्राप्त हो जाता है, ये होगा? नहीं होगा। उसके बाद पवन ऊर्जा, ये भी नहीं होगा। वन, ये भी नहीं होगा। लेकिन जीवाश्म ईंधन होगा कि नहीं होगा? बताइए तो आप लोग। यानी जीवाश्म ईंधन ये क्या हो जाएगा? और नवीकरणीय संसाधन, यानी एक बार इसको उपयोग करने पर दोबारा, यहाँ पे देखिए, यानी ये जो यहाँ पे देखिए वनों में क्या लगी? आग लगी, और इससे जो जलने से क्या होती है? जीवाश्म ईंधन पैदा होती है। क्या होती है? जीवाश्म ईंधन। इसलिए आप लोग के लिए आज है ना मिर्ची का बुकनी लेके आए हैं, समझे कि नहीं समझे? यहाँ देख रहे हैं इमेज, यानी ये मिर्ची का नहीं है, ये लाल मिर्ची है। कौन सी चीज का इमेज है? इसको मत समझिएगा ये मिर्ची है, यानी कौन चीज का इमेज है? ये लाल मिट्टी का इमेज है। कौन सी मिट्टी का? लाल मिट्टी का। यानी कौन चीज का इमेज है? ये लाल मिट्टी का, यानी लाल मिर्च नहीं, लाल मिट्टी का इमेज है। लाल मिट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? यानी लाल मिट्टी जो अधिकतर कहाँ पाई जाती है? आप लोग बताइए तो। ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर के कुछ भाग, बी ऊपरी गंगा के मैदान, और सी ढक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग, और डी उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। यानी बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसका आप लोग आंसर एक बार बताइए। 33 का क्या हो जाएगा? सी, यानी ढक्कन के पठार, ढक्कन का जो यहाँ पे क्या होती है? लाल मिट्टी। यानी ये जो है ना हरियाणा वाले क्षेत्र में, कौन सी क्षेत्र में? हरियाणा वाला क्षेत्र में ये लाल मिट्टी अधिक मात्रा में पाया जाता है। समझे कि नहीं समझे? यानी हरियाणा वाला क्षेत्र में यानी ढक्कन का पठार, वहां पे क्या होती है? ये लाल मिट्टी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जहां पे महाभारत हुआ था। क्वेश्चन नंबर आप लोग के लिए, विभिन्न पर्वतों या क्षितिजों में मिट्टी की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? यानी मिट्टी का जो स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है? सबसे नीचे क्या है? आधार सेल। क्या है? आधार सेल। उसके बाद क्या है? सन स्तर। उसके बाद जो तीसरा नंबर है क्या है? अवर मृदा व सन स्तर। उसके बाद अब ये जो है ना थोड़ा सा दिखाई में ऊपरी मृदा और सन स्तर, यानी ये जो है, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यानी ये जो मिट्टी का लेयर है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप लोग? इधर ध्यान दीजिए, जो मिट्टी का जो लेयर है, यानी इसमें क्या है? मृदा संरचना, मृदा प्रोफाइल, यानी मृदा प्रोफाइल, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? यानी ये जो है मृदा प्रोफाइल, यानी नहीं देखते मोबाइल में प्रोफाइल जो होता है स्टेज बाय स्टेज रहता है, उसी तरह यहाँ जो मिट्टी का स्टेज बाय स्टेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्टी का यानी मृदा प्रोफाइल। क्या बोलते हैं? मृदा प्रोफाइल। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए 35। चलिए इससे पहले आप लोग को एक कुछ थोड़ा सा आप लोग जिससे बोरिंग ना, उसके लिए आप लोग के लिए कुछ बताते हैं। यानी जो मैं इतिहास सा था विवादित रहा, मैं इतिहास सा था विवादित रहा, वह भूगोल से थी बदलती थी, वह बदलती रही। यानी आप लोग अपना लोग क्या है? इतिहास की तरह क्या है? यानी इतिहास क्या रहता है? विवादित रहता है, लेकिन भूगोल क्या होता है? वह समय समय बदलते रहता है। समझे कि नहीं समझे? यानी इतिहास क्या रहता है? विवादित रहता है, और भूगोल क्या होता है? समय समय पर बदलते कि नहीं बदलते। इसलिए कहते हैं मैं इतिहास सा था विवादित रहा, मैं इतिहास सा था विवादित रहा, और भूगोल से थी क्या रही? बदलती रही। चलिए अगला क्वेश्चन आप करते हैं इधर।
ज्वारीय ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत रखा जा सकता है? दोस्तों ये बताइए आप लोग, ज्वारीय ऊर्जा एक बार हम लोग खत्म करने के बाद पुनः प्राप्त होता है कि नहीं होता? यानी ज्वारीय ऊर्जा का एक बार हम लोग जैसे मान के चलिए उपयोग कर ली, उसका क्या होता है, यानी पुनः उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन सी संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा? यानी मानव निर्मित। ऑप्शन नंबर ए है मानव निर्मित, बी जैविक, और सी गैर पुनर्चक्रणीय, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो इसमें, यानी ये जो है ये नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। कौन सी संसाधन हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। समझे कि नहीं समझे? यानी यह पुनःचक्रीय, यानी ये जो है पुनःचक्र, यानी इसको एक बार उपयोग करें पुनःचक्रण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें तो कोई नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है। यानी मान लीजिए किसी क्षेत्र में वह संसाधन उपलब्ध है और उपलब्ध उसका उपयोग नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं उसका उपयोग में नहीं किया जाए, उन्हें कहा जाता है। यानी कौन सी संसाधन बोलेंगे? विकसित संसाधन, स्टॉक, सीमा अंतरराष्ट्रीय संसाधन, डी संभावित संसाधन। बताइए तो आप लोग, इसका ऑप्शन बहुत इजी है, इसका बताइए आप लोग। अगर यहाँ तो हम बताते हैं, अगर इस चीज को अगर ध्यान में नहीं रखिएगा तो बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो वहां तो हम नहीं जाएंगे, सर आएंगे हमको बताने के लिए, वहां पे खुद करना पड़ेगा। इसलिए अभी से मेहनत करते जाइए, बोर्ड एग्जाम में क्या करना, अच्छा मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए अभी तो हम यहाँ पे सब ऑप्शन बताते हैं, और इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो रिवाइज नहीं कीजिएगा तो वहां पे हम तो नहीं जाएंगे बताने के लिए, जाएंगे नहीं जाएंगे। इसलिए इसको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। यानी कह रहा है जो संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है विकसित संसाधन, बी स्टॉक, सी अंतरराष्ट्रीय संसाधन, डी संभावित संसाधन। यानी क्या हो जाएगा, संभावित, यानी संभावना हो सकता है, यानी जो है क्या हो जाएगा, संभावित संसाधन। क्या हो जाएगा, संभावित संसाधन। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के अंतर्गत सौर ऊर्जा को वर्गीकृत किया जा सकता है? यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार, यानी किस प्रकार संसाधनों को सौर ऊर्जा को वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए प्रवाह संसाधन, बी मानव निर्मित संसाधन, सी गैर पुनर्चक्रणीय संसाधन, और समाप्त होने वाला संसाधन। आपको बताया है ये सौर ऊर्जा समाप्त नहीं होता है, समझे कि नहीं समझे? यानी गैर ऊर्जा, यानी गैर जो है, यानी गैर ऊर्जा, यानी ये सौर ऊर्जा ये समाप्त नहीं होता है। यानी ये जो है प्रवाह संसाधन मानव निर्मित, इसको मानव बनाया नहीं बनाया, और ये गैर पुनर्चक्रणीय समाप्त होने वाला, ये समाप्त तो होगा नहीं। 37 का क्या हो जाएगा, प्रवाह संसाधन। ये क्या हो जाएगा, प्रवाह संसाधन। समझे कि नहीं समझे आप लोग? यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रवाह संसाधन। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे देख रहे हैं इमेज काली मिट्टी का, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप लोग, बताइए। यानी काला काला सा है ना काली मिट्टी, यानी इसका ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, बी बिहार, सी राजस्थान, और डी झारखंड। आप लोग इसका बताइए तो क्या होना चाहिए? यानी राजस्थान में तो बालू भी पाया जाता है, और ये जो है यानी ये कहते हैं ना गोरे गोरे मुंह पे काले काले चश्मा, है कि नहीं है? उसी तरह यहाँ जो है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है, यानी आप लोग के अभी तक में 40 क्वेश्चन कहते हैं, और ये 40 क्वेश्चन साधारण क्वेश्चन नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। समझे कि नहीं समझे? आप लोग के लिए 40 क्वेश्चन करा चुके हैं, 40 नंबर। अब कहता है विवेशिक, यानी इसका अर्थ क्या है, विश्व से संबंधित। इसका अर्थ क्या होता है, विश्व से संबंधित। इसका अर्थ क्या होता है, विश्व से संबंधित परिस्थितिक संकटों जैसे ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण के पीछे मुख्य कारण क्या है? आपको ग्लोबल, यानी युद्ध शुरू हुआ तो सुने थे ग्लोबल वार्मिंग कि नहीं सुने? उसी तरह यहाँ पर्यावरण को संरक्षण के लिए कुछ ग्लोबल वार्मिंग दिया जाता है। समझे कि नहीं समझे? यानी एक आप लोग बैठो, एजेंडा पृथ्वी का प्रथम सम्मेलन हुआ था, द्वितीय सम्मेलन होता है, एक एजेंडा 21 हुआ है। इसी तरह यह जो कहा था यहाँ पे परिस्थितिक संकटों में ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण प्रदूषण के पीछे मुख्य कारण क्या है? यहाँ देख रहे हैं ग्लोबल वार्निंग का इमेज, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप लोग, सो बताइए पर।
ऑप्शन नंबर है संसाधनों की कमी, कुछ ही हाथों में संसाधनों का संचय, संसाधनों का अनाधुन दोहन और संसाधनों का उपयोग। यानी इसका ऑप्शन नंबर यानी ए नंबर सही होगा या बी नंबर या सी नंबर और डी नंबर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 40 का क्या हो जाएगा? तो सी नंबर क्या होगा? संसाधनों का अनाधुन दोहन। आप लोग पता है जो संसाधनों का अत्यधिक दोहन कौन करता है? यानी लालच व्यक्ति। अगर लालच व्यक्ति तो आप कितनों जगह उसको संतुष्टि नहीं मिलता है, यानी लालच व्यक्ति आप कितनों जगह उसको संतुष्टि, और लालच व्यक्ति जो है संसाधनों का अधिक दोहन करता है। और एग्जाम्पल में लेके चलिए, आप फुआ आती है अपना यहाँ, आती है कि नहीं आती है? और थोड़ा सा दीजिएगा और जितना चाहिए अच्छा अच्छा वस्तु देखेगा, ये ले लेते हैं और ये ले लेते, क्या हुआ? यानी फुआ जो है क्या, मान के चलिए फुआ क्या है? एक लोभी आदमी है और वह क्या करता है? संसाधनों का, मान के चलिए फुआ आता है तो क्या करता है? अब एक सामान दिए और दूसरा पे भी नजर गया तो वो भी दीजिए, तीसरा सामान आया उस पे दीजिए। समझे कि नहीं समझे? यानी ये जो संसाधनों का दोहन अधिक से अधिक कौन करता है? तो लालच व्यक्ति। कौन करता है? लालच व्यक्ति। चलिए आप, यानी संसाधनों का अनाधुन दोहन। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए। अगला क्वेश्चन है, जो अन्य आर्थिक क्षेत्र के 200 किलोमीटर, कहते 200 किलोमीटर महासागर या संसाधनों को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन, यानी महासागर यानी कहते 200 किलोमीटर, कहते 200 किलोमीटर, और ये जो संसाधन है उसको किस संसाधन कहा जाता है, यानी किस संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है या कहते हैं? ये जो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय। ये यानी इस पे अंतरराष्ट्रीय, यानी इस पे सभी का अधिकार होता है। समझे कि नहीं? इसलिए क्या हो जाएगा? ये अंतरराष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन यानी अब है अगला क्वेश्चन 42 यानी 42, कहते हैं 42, किस पंचवर्षीय योजना से भारत ने संसाधन नियोजन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए? यानी ये जो संसाधन नियोजन, अब देखिए यहाँ पे संसाधन नियोजन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आपको पता नहीं तो सर कहेंगे, सर तो बता देते हैं ऑब्जेक्टिव आंसर भी बताते हैं, अब संसाधन नियोजन समझ में नहीं करते हैं क्या होता है। अगर संसाधन नियोजन समझिएगा तब ना इसका आंसर दीजिएगा। अब देखिए संसाधन नियोजन होता है क्या, यानी संसाधनों का यानी विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए एक रणनीति बनाई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन। यानी उसका जो सीमित उपयोग करने के लिए एक रणनीति बनाई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन। वही कह रहा है यहाँ पे, किस पंचवर्षीय योजना भारत ने संसाधन नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं? ऑप्शन नंबर ए पहली पंचवर्षीय योजना, बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी वार्षिक योजनाएं और डी 10वीं पंचवर्षीय। आप लोग बताइए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होना चाहिए? यानी क्या हो जाएगा? पहली पंचवर्षीय योजना में क्या किया था? इसका संसाधन नियोजन यानी संसाधनों का बचाव के लिए किया था। समझे कि नहीं समझे? और एक चीज आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब तक बोर्ड एग्जाम है तब तक बाबू सोना पे ध्यान नहीं देना। समझे कि नहीं समझे? यानी ये जब तक बोर्ड एग्जाम है तब तक बाबू सोना पे ध्यान नहीं देना। और कौन चीज पे ध्यान देना है? पढ़ाई पे ध्यान देना है। और क्वेश्चन नंबर कितना है? यानी चलिए पहले ये क्वेश्चन समझते हैं। स्वामित्व के आधार पर वृक्षारोपण को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन के रूप में बेहतर माना जाता है? यानी स्वामित्व के आधार पर वृक्षारोपण को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन के रूप में बेहतर माना जाता है? आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर है ए व्यक्तिगत संसाधन, बी समुदाय के स्वामित्व वाला संसाधन, सी राष्ट्रीय संसाधन और डी अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और मान के वृक्षारोपण अगर समूह के लिए कहते तो कोई आदमी नहीं रोपेगा। एक आदमी दूसरे आदमी की क्या रहते भरोसा रखते, वह रोपेगा वृक्ष तो वह रोपेगा। इसलिए इसको कौन चीज के अंतर्गत रखा गया है? व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत। कौन चीज के अंतर्गत? व्यक्तिगत संसाधन। और व्यक्तिगत संसाधन के अगर अंतर्गत रखेगा क्या होगा? हर आदमी क्या करेगा? वृक्ष लगाएगा। यहाँ देखते हैं ना वृक्ष लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए। लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है? यानी ये जो लेटेराइट मिट्टी है, यानी ये जो लेटेराइट मिट्टी है यह कौन सी फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? यानी ऑप्शन नंबर ए देखिए, चावल गेहूं और सरसों, बी में है चाय कॉफी और काजू, और सी में दालें गन्ना और राल, और डी में उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। यानी ये जो है, यानी आप लोग को बताए थे लेटेराइट मिट्टी में क्या? चाय कॉफी। कौन चीज? चाय कॉफी और काजू क्या होती है?
इसकी महत्वपूर्ण फसल है। समझे कि नहीं समझे? यानी यहाँ पे जो लेटर में चाय, कॉफी और काजू क्या होती है, उगाई जाती है। अब है अगला क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में कौन सी विधि मृदा संरक्षण में सहायक नहीं होगी? यानी जो मृदा संरक्षण का, मृदा का यानी मिट्टी का बचाव करने में ये सहायक नहीं होगी। यहाँ पे नहीं का अर्थ अगर होगी नहीं, यहाँ पे नहीं देखिए, ए है, ए नंबर ऑप्शन देखिए समुचित जुताई, बी पट्टी फसल, सी स्ट्राई बेल्ट बनाना और ढलानों पर ऊपर और नीचे जुताई करना। इसका ऑप्शन क्या, यहाँ पे देखते हैं ढलानों पर क्या करता है, ऊपर और नीचे, उससे क्या होता है मिट्टी का जो जकड़ा रहता है उस मिट्टी ढीलापन हो जाता है, इसलिए वहां पर क्या होती है मिट्टी कटाव होने लगती है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी मिट्टी पर ढलानों पर ऊपर और नीचे जुताई करना। अब है अगला नंबर क्वेश्चन, ढलानों से पानी के प्रवाह को धीमी करने के लिए समुच्च रेखाओं के साथ जुताई को कहा जाता है। यानी ये जो ढलान पे ढलान का पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन, यानी ये जो आपके लिए जो इमेज लाए हैं इस पे देख रहे हैं ढलान जो खेती की जाए, वही का समुच्च रेखाओं के साथ जुताई को कहा जाता है स्ट्रिप क्रॉपिंग, सीट इरोजन, समुच्च जुताई और ट्रेस खेती। इसका ऑप्शन आप लोग बताइए तो, यानी 46 नंबर का इसका आंसर क्या होना चाहिए? 46 का आप लोग अगर नहीं आप लोग को पता, चलिए हम बताते इसका क्या हो जाएगा, समुच्च जुताई। यानी यह क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, तो समुच्च जुताई। अब जीवन की गुणवत्ता को व्यवसायिक शांति को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, और इसका अर्थ बताए थे, इसका क्या होता है, विश्व से संबंधित। इसका अर्थ क्या होता है, विश्व से संबंधित रखने के लिए आवश्यक संसाधनों का उपयोग को रोकना, ऑप्शन, और बी में ऑप्शन नंबर है भविष्य के लिए संसाधनों को बचाना, और सी है संसाधनों का दोहन, और डी में संसाधनों का समान वितरण। इसका क्या होना चाहिए, 47 का क्या हो जाएंगे, संसाधनों का क्या होना चाहिए, समान। अगर संसाधनों को क्या करना चाहिए, समान वितरण, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 50, यानी मवेशियों और पशुओं के चरने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को कहा जाता है। यानी आप लोग तो गाय भैंस चराए होंगे अगर गांव से होंगे, तो इसका यानी वन हो जाए, या बी बंजर भूमि, सी चारागाह भूमि, और डी पड़ती भूमि। यानी गाय भैंस हम लोग कहाँ चराते हैं, चारागाह में। कहाँ चराते हैं, चारागाह में। कहाँ, चारागाह में। यानी इसलिए आप लोग, यानी गाय भैंस तो बचपन में चराए होंगे कि नहीं चराए, यानी चारागाह, यानी जहाँ पे हम लोग गाय भैंस चराते हैं उसको क्या बोलते हैं, चारागाह भूमि। आप लोग के लिए कितना क्वेश्चन बोले थे, तो 50 क्वेश्चन। आज इतना ही तक रहने देते हैं, और चलिए आप लोग के लिए, यानी जब तक एग्जाम है, यानी 6 और 7 महीना आप लोग के लिए मात्र टाइम बचा है, इसके लिए आप लोग को बाबू सोना छोड़ना पड़ेगा। यानी न वफा होगी न वफा वाली बात होगी, न वफा होगी न वफा वाली बात होगी, और जिससे भी मुलाकात होगी एग्जाम की बाद होगी। समझे कि नहीं समझे आप लोग? यानी एग्जाम पर रुक जाइए, उसके बाद चलिए धन्यवाद। आप लोग के लिए आज इतना ही, यानी 50 क्वेश्चन, और ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और मिलते हैं अगले क्लास में।